चेकअप करने का मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। और जैसे अभी ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए, मैं एंड बैटर हूँ, तो आई ट्राई टू फिनिश अर्ली। और जो सबसे मैं आज बात करूँगा वो इम्पोर्टेंट, हार्ट अटैक तो मैंने बहुत सारे अभी तक लेक्चर दिए और आप लोगों ने मे भी बहुत सुने होंगे, तो मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करूँगा जो अपने डिस्कशन में आ रहा है और जो लास्ट के 1 साल में अमरावती में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। इट इज सडन कार्डियक डेथ। जो अपने रोटरी के 2 इम्पोर्टेंट मेंबर्स ये हुए हैं और वापस अभी 2 दिन पहले बड़नेरा में एक लड़का करके 38-40 ईयर ओल्ड यंग पेशेंट एक्सपायर हो। ये हो क्यों रहा है, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ अभी हो रही है जो पहले नहीं थी, क्या है ये सडन कार्डियक डेथ? सडन कार्डियक डेथ शुरू करने के पहले मैं आपको पहले 7 नाम बताऊंगा। ये 7 में क्या कॉमन है ये आप मुझे बताना। हनुमान, व्यासा, ऋषि व्यासा, विभीषण, परशुराम, महाबली, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 7 नाम। ये 7 नाम में क्या कॉमन है? तो अपने को ये समझना जरूरी है कि इस धरती पे सिर्फ ये 7 जन है जो चिरंजीवी है, बाकी कोई भी चिरंजीवी नहीं है। जब तक ये कंसेप्ट अपन अपने दिमाग में से नहीं लाएंगे तब तक अपन सडन कार्डियक डेथ का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। क्योंकि जो लास्ट के 12 साल में कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो लास्ट के 12 साल में देखने में आया, यानी जो अपना एटीट्यूड है, पेशेंट्स का एटीट्यूड है डिसीज के प्रति, वो डिफरेंट है। क्योंकि कोई फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मुझे बीमारी है या मुझे बीमारी हो सकती है करके, और अपन उस चीज़ से दूर दूर भागते हैं, उस चीज़ से दूर भागते हैं। और जो इनिशियल सिम्टम देखो, सडन कार्डियक डेथ जो नाम है, सडन कार्डियक डेथ, इट नेवर ऑकर सडनली। देयर आर, यानी उसके पहले बहुत सारे वार्निंग साइंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जिसे अपन परफेक्टली निग्लेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, मेरे साथ क्यों होगा, मुझे क्यों होगा। और फिर एक समय आता है कि बड़ा इवेंट होता है और बड़े इवेंट में ये प्रॉब्लम आता है। तो सडन कार्डियक डेथ किसे बोलते हैं कि कोई भी तकलीफ होने के विदिन 1 आवर अगर आपका हार्ट बंद होता है, हार्ट बंद होता है, क्या है, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड पंप करना। हार्ट अगर 30 से 1 मिनट तक ब्लड पंप नहीं करेगा तो आपके पूरे जो बॉडी सिस्टम है उसे ब्लड नहीं मिलेगा एंड यू विल बी डेड। अपनी जो जान है वो नहीं रहेगी, क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो 1 मिनट में बाकी के ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। अब सडन कार्डियक डेथ के मल्टीपल कॉजेस है, यानी कोई भी हार्ट की बीमारी हो जिसके कारण हार्ट बंद हो सकता है। इसका मोस्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट अटैक। कि सडनली हम सबका हार्ट अटैक हार्ट अटैक, जस्ट हार्ट अटैक के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट 1 मिनट ठीक से। हार्ट अटैक के पहले ये सब हो क्यों रहा है, और ये क्या 30 साल पहले नहीं होता था? ऐसा नहीं, 30 साल पहले होता था, लेकिन बहुत ही चुटपुट ऐसे किस्से होते थे कि एक किस्सा हुआ तो पूरे आजू बाजू के 7 गांव में न्यूज हो जाती थी कि ये होता है। आजकल के 20 साल में हो रहा है उसका एक ही इस स्लाइड पर सब समझ जाएगा। जो अपनी लाइफ स्टाइल यानी बेसिक सबसे कारण है आज के 20 साल का, वो है लाइफ स्टाइल। जो 20 साल पहले भी नरेडी सर भी पहले प्रैक्टिस करते थे, सबको पता है कि पहले क्या भागम भाग होती थी, यहाँ से भागो, उधर भागो, ये भागो। अब जो अपन बिजनेस करते थे उनको पता है कि पहले क्या भागम भाग होती थी। और आज की 20 साल के बाद की लाइफ है। अब जैसे मैं 2nd फ्लोर पे आया, मैंने लिफ्ट लेके आया, मैं घर से निकला, गाड़ी पार्क की, वहां से यहाँ आया, लिफ्ट लेके ऊपर आया। तो ये सब लाइफ स्टाइल, खाने के ये सब अपने बिगड़ गया। ये आज अपने हाल है, अपनी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ गया, ओबेसिटी बढ़ गया, और ये सब बेसिक कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी आ गई तो जो अंदर का इंसुलिन रहता है उसे इंसुलिन को रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन जितना काम करना चाहिए काम नहीं करता, शुगर बढ़ जाती है। ओबेसिटी के कारण हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, और जैसे जैसे रिस्क फैक्टर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं शरीर में, इट गिव राइज टू प्रोसेस कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे अपन बोलते हैं फैट डिपोजिशन। ये फैट डिपोजिशन नॉट ओनली हार्ट, शरीर के हर ऑर्गन में ब्लड वेसल्स में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 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 ये बैक, ये नॉर्मल आपके हेल्दी आर्टरी, और
फैट डिपोजिशन को हम जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो फैट का ये अंदर अपने जैसे पाइप अपने ड्रेनेज पाइप पे से ब्लॉक होते हैं, वैसे ये जो पाइप्स है, जो ब्लड वेसल्स है, उसमें ब्लॉकेजेस आना शुरू होता है और ग्रेजुअली फ्लो कम होना शुरू होता है। अब फ्लो जब 100% बंद होगा फ्लो, तो इट विल क्रिएट अ सीरियस इवेंट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बैक। अब हाउ डज इट मैनिफेस्ट? अब हार्ट की बीमारी मैंने जैसे बताया, सडन कार्डियक डेथ कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ब्लॉक डेवलप होना शुरू हुआ तो इनिशियली 70-80% वो ब्लॉक करेगा। अब 70-80% के स्टेज में क्या होगा, खून तो शरीर को मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है। सपोज 1 मिनट में हार्ट को उस ब्लड वेसल के थ्रू 100 ml ब्लड मिल रहा था, तो 70-80% ब्लॉक होने के कारण क्या, वो 100 की जगह 20 ml ब्लड मिल रहा है। तो 20 ml ब्लड पे क्या होगा, आपका काम चल रहा है आराम से, आप बैठे हो आराम से, उठ के थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो काम कर रहे हो, उस आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक आध दिन आपको थोड़ा चलना पड़ा, कहीं आप ट्रेन से जा रहे हो और आपको ट्रेन का दादरा एक बैग लेके चढ़ना पड़ा, तब आपको तकलीफ हुई, क्योंकि अब वो 20 ml ब्लड आपको सफिशिएंट नहीं है। आपको तब सांस फूलना, थोड़ा सीने में भारी पड़ा, और अपन इसे परफेक्टली निगलेक्ट कर देते हैं। अरे वो चढ़ाई के कारण हुआ, मुझे आदत नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। अपन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तकलीफ हो रही है करके, और इसे निगलेक्ट कर देते हैं, और ऐसे चलते रहता है हर बार। फिर आपको समझ आता है मैं ज़्यादा सीढ़ी चढ़ूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो सीढ़ी चढ़ो ही मत, चढ़ो तो स्लोली चढ़ो, और इस तरह से निगलेक्ट करते जाते हैं। देन वन फाइन डे जो 70-80% का ब्लॉक है, नेक्स्ट स्लाइड, वो पूरा 100% बंद कर देगा। दिस इज इमरजेंसी कि 7 बजे आप ठीक हो और 7:05 में आपको दर्द शुरू हो। अब यहाँ पे क्या हो गया कि वो आर्टरी को पूरा 100% बंद हो गया। अब उस आर्टरी बंद हुई तो वो जितने एरिया को सप्लाई कर रही है उसका खून सडनली बंद हो गया। नाउ दिस इज इमरजेंसी। आप जितने जल्दी उस आर्टरी को खोलोगे, जितने जल्दी फ्लो एस्टेब्लिश करोगे, उतना आप डैमेज मिनिमाइज करोगे, और 3 घंटे में डैमेज मैक्सिमाइज हो जाता है। इसलिए हम जैसे डॉक्टर सिकंदर बता रहे थे, टाइम, हम बोलते हैं टाइम इज अ मसल। इसके लिए कभी भी अटैक आया तो आप रात को 2 बजे आओ तो हम रात को 2:30 बजे एंजियोप्लास्टी करेंगे, क्योंकि मैं जितने जल्दी नस खोलूंगा उतना मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। अगर 3 घंटे के अंदर आए तो भी हम इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन कार्डियोलॉजी में 50-60% केसेस में काम करता है। इसके लिए अगर आप ऐसे सेंटर पे पहुंच सकते हो जहाँ पे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी होती है विदिन 1 आवर, तो दैट विल बी ऑलवेज प्रेफरेबल, क्योंकि उसमें 95% चांस है कि आपकी ब्लड वेसल ओपन होगी। क्योंकि ये सब किस्सा है कि जितने जल्दी वेसल ओपन होगी उतना कम डैमेज आप करोगे और उतनी अगली लाइफ आपकी नॉर्मल हार्ट पंपिंग के साथ जाएगी। नेक्स्ट। अब ये है, एक बार अटैक आ गया आप उसमें से सर्वाइव होंगे। अब आगे की जो सर्वाइवल है कि अटैक आने के बाद में 1 साल जी रहा हूँ, 5 साल जी रहा हूँ, 20 साल जी रहा हूँ, ये सब सर्वाइवल है कि आपका हार्ट का कितना मसल्स वायबल बचा है और कितना मसल्स डैमेज। जैसे एक ऑटोप्सी सेक्शन है, इसमें जो नीचे का ब्लैक पोर्शन दैट इज अ डैमेज मसल, यानी जो 60-65% पंपिंग थी, एक हिस्सा अब आपका काम ही नहीं कर रहा, बचे हुए हिस्से पे काम कर रहा है। तो इसके लिए अब उस पेशेंट का जो स्टैमिना वो नॉर्मल कभी भी नहीं रहेगा। जो पहले 5 किलोमीटर चल पाता था वो 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर चल ही नहीं पाया। तो ऐसा नहीं, लेकिन वीक हार्ट में भी आराम से मेडिसिन वगैरह करके अपन वी कैन सर्वाइव, बट वी कैन नेवर बी नॉर्मल जो हम पहले थे। इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिवेंशन। अटैक आने के बाद तो सब जने हाथ पैर मारेंगे और उसे ये करेंगे, अटैक आने के पहले मैं कैसे ये करके अटैक आने को प्रिवेंट कर सकता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। अब दर्द सबको सब पता है, दर्द कैसा होता है ये देखा है मैंने। खाली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बोला कि कोई सुपरमैन नहीं, आपको कोई भी तकलीफ हुई और जो स्लाइटली डिफरेंट हो तो उसे आप ट्रीट करो। अब हमारे देखने में क्या आता है, जलन हुई तो अपन खुद ही जनरल प्रैक्टिस के पास प्रैक्टिशनर, सर मुझे एसिडिटी हो रही है, आप उसे बोलने के पहले बोलते सर मुझे एसिडिटी हो रही है, वो तो नहीं भाई एसिडिटी बोलने ले किस्सा खत्म। तो उसे तकलीफ ही नहीं बताओगे, पहले खुद डायग्नोज करके बताओगे सर ये मुझे एसिडिटी हो रही है, आप दवा गोली दे दो। आपको कैसे पता है एसिडिटी, क्योंकि हार्ट 30% हार्ट अटैक एसिडिटी लगते हैं, और जो लेट प्रेजेंटेशन होता है हार्ट अटैक का जो मैक्सिमम होता है वो उसके कारण है कि यू आर मिस इंटरप्रेटेड। अब सामने वाले भी जब जनरल प्रैक्टिशनर के पास बोलोगे कि सर एसिडिटी हो रही है, वो क्यों बोलेगा कि ईसीजी ले और ये ले, तो वो दवा दे देगा और भेज देगा। फिर अपन ब्लेम, अरे डॉक्टर ने मुझे ईसीजी में नहीं बोला।
क्योंकि अपने मन में तब नहीं रहता कि मैं ईसीजी कराऊं करके, भाई तू गोली दे दे और मुझे फ्री कर। तो दिस इज द सिम्टम, जो सीने में भारीपन लग सकता है, लेफ्ट आर्म की तरफ जा सकता है, कभी कभी राइट आर्म की तरफ जा सकता है, कभी कभी मैंडिबल की तरफ जा सकता है, कभी कभी चेस्ट का पेन बैक की तरफ जा सकता है। एक्चुअली बताने का मतलब ये सिम्टम कुछ तो डिफरेंट है, जो अभी तक कभी भी नहीं हुए, बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो ऐसे सिम्टम में नज़दीक जाके ईसीजी कराओ। एटलीस्ट ईसीजी नॉर्मल है तो यू कैन डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो इन शॉर्ट में बताऊंगा वो कि सडन कार्डियक डेथ क्या है। नेक्स्ट राइट। अब क्या होता है कि हार्ट के मसल्स को डैमेज हुआ है। अब हार्ट है ना पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट से बना हुआ है कि ऊपर के चेंबर नीचे के चेंबर जो पंप कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिकल वायर्स है हार्ट में। जैसे हार्ट के सराउंडिंग ब्लड वेसल्स है, वैसे हार्ट के मसल्स में इलेक्ट्रिकल वायर्स है जो सब ये कर रहे हैं। जैसे आप दौड़ना शुरू करोगे तो वो इलेक्ट्रिकल करंट बढ़ा देंगे जिससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आप आराम से सोए हो शांत से तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। जब हार्ट के मसल्स को डैमेज होता है तो ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट है वो सप्रेस हो जाता है और वहाँ पे हो जाता है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट होने से क्या हो जाता है, जो नॉर्मल आपका 70-80 बार हार्ट पंप कर रहा है वो धड़ 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 200-250 बार पंप कर रहा है। अब 1 मिनट में 250 बार पंप कर रहा है। हार्ट का दो फंक्शन है। हार्ट पहले रिलैक्स होगा तो पूरे बॉडी का खून उसमें भरेगा और फिर पंप करेगा, तो जो ब्लड उसे मिला वो पंप करेगा, फिर वापस वो रिलैक्स होगा, उसे खून मिलेगा, वो पंप करेगा। अब जब 200-250 बार ये चीज़ हो रही है तो हार्ट को भरने का मौका नहीं मिल रहा। हार्ट भरेगा ही नहीं कुछ तो पंप क्या करेगा। तो इसे हम बोलते हैं अरिथमियाज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट पंप नहीं करता है और पूरे बॉडी को खून नहीं मिलता। नेक्स्ट, और इस चीज से जान बचा सकती है एक ही चीज है, जो शॉक, कि अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट चल रहा है तुम्हें उसे सप्रेस करना है अब ऊपर से करंट देके, और जिससे कि आपकी नॉर्मल बीटिंग शुरू हो। अगर ये चीज अरिथमिया 1 मिनट भी चलता रहे तो आपकी जान जाती है। जैसे अपन बोलते हैं उसे कुछ तो सीने में दर्द हुआ और वो गिर गया और कोलैप्स हो गया। सेकंड चीज, जब तक अगर आप शॉक नहीं दे रहे हो तो इस चीज से बचा सकते हो सीपीआर से, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ से आप इमीडिएटली पंपिंग शुरू कर सकते हो जब तक आप नजदीक के हॉस्पिटल नहीं पहुँचते। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में सीपीआर का ओरिएंटेशन ही नहीं है। अब जैसे यूके यूएस में आप जाओ, हर 100 मीटर में आपको एक डिफेब लगा हुआ दिखेगा कहीं भी, जैसे टेलीफोन बूथ रहते हैं ना, वैसे वहाँ पे ये मशीन लगी हुई है। और कॉमन पब्लिक जब बच्चा स्कूल में है तभी उनको ये सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाती है, तभी ये शॉक की ट्रेनिंग दी जाती है। उनका जो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स है वो भी बहुत फास्ट, इमीडिएटली हेलीकॉप्टर से पैरामेडिक्स आ जाएंगे, वो रिससिटेट करेंगे। इंडिया इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैकिंग है। इसके लिए इंडिया में जो कर सकते हो, जो हमने रेडिएंट ने अभी पहल ली कि सडन कार्डियक डेथ का अवेयरनेस और सीपीआर अवेयरनेस हम सब जगह कराने वाले हैं। इनफैक्ट आज अभी 12:30-10 बजे से यहाँ से 2 बजे तक हमने एक सीपीआर का वर्कशॉप रखा है, जिसमें बॉम्बे के ट्रेंड पर्सन्स आएंगे, वो सिखाएंगे, सब हम हमारे स्टाफ को सिखाएंगे। और अगले साल भर में जो जो छोटे ऑफिस है जहाँ पे 20 लोग भी जमा हो सकते हैं, वहाँ पे हमारी टीम आएगी। सडन कार्डियक डेथ यानी क्या, सीपीआर क्या, क्योंकि ये चीज़ से आप एक भी जान बचा पाओगे। आपको बस जहाँ पे कोलैप्स हो आपको के सामने से आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाना। एक बार हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे जो इमरजेंसी मेडिकल टीम है वो रिससिटेशन का काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेज में हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं, जैसे वो अमीश बर्फी, हाँ, अरे पेशेंट मेरे बहुत अपने क्लोज है, नीचे इको रूम में है मेरे पास, 2 दिन से दर्द पेन है लेकिन ठीक होता होगा। इको रूम में आए, मैं ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे इको कर रहा हूँ और मेरे सामने ही कोलैप्स, लिटरली हार्ट बंद हो गया उनका, मेरे सामने इको कोलैप्स। बट दैट वाज अ विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट। यानी जब मेडिकल पर्सन के प्रेजेंस में कार्डियक अरेस्ट हो रही है तो आप सबसे लकी पर्सन है, क्योंकि सब हमारी टीम वहाँ पे थी। हमने हमारे इको रूम में से लिफ्ट में ले जाते वक्त उनको पंपिंग करके ऊपर लेके गए, 5 शॉक दिए, तब तो उनका हार्ट शुरू हुआ, उनको वेंटिलेटर पे लिया, उनको अटैक था, अटैक का इंजेक्शन दिया, 2 घंटे बाद उनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की, एवरीथिंग वेंट वेल। आज कम से कम इस इवेंट को 1.5-2 साल हो गए, ही इज वॉकिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विटनेस कार्डियक अरेस्ट, यानी ये हुआ तो आप सबसे नसीबवान पेशेंट। तो ये हो गया कि अब सडन कार्डियक डेथ ये सिर्फ नॉट नेसेसरी कि ऐसे पर्सन को होगा जिनको हार्ट अटैक है। बहुत सारे यंग बच्चे हैं
15 साल के जो स्विमिंग करते करते अंदर कोलैप्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन है, अपन ने देखता है कि जो फुटबॉल खेल रहे हैं एनी कोलैप्स ऑन द ग्राउंड, जिम में हो रहे हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं, जिसमें हार्ट के मसल्स की बीमारियां बोलते हैं, हम हार्ट के वॉल्स की बीमारियां बोलते हैं, या फिर हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक चैनल्स है उनकी बीमारियां बोलते हैं, जो बचपन से भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ बीमारियों में भी हार्ट की बीटिंग इरेगुलर होके सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। जिनको ऑलरेडी हार्ट का डिसीज है, जिनको ऑलरेडी अटैक आया, जिनका वॉल का रिप्लेसमेंट हुआ, जिनका हार्ट वीक है, ऐसे पेशेंट को भी सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। तो बेसिकली जो बस लास्ट 2 मिनट की जो बीमारी है उसे एक्सेप्ट करो, रेगुलर फॉलो करो, डूज डोंट्स फॉलो करो। आप अगर फॉलो प्रॉपरली नहीं करोगे, रेगुलरली अगर आपको हार्ट की बीमारी है कि 2-2 साल में इको नहीं करोगे या हार्ट की स्थिति नहीं पहचानोगे, तो ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। अपने जो रेगुलर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके टच में रहिए। और इस चीज़ से हट जाए कि मैं सुपरमैन हूँ, यहाँ पे सब 7 सुपरमैन है, उसके सिवा कोई सुपरमैन नहीं है। किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, जस्ट अपने आप को हेल्दी रखिए और इस चीज़ से दूर रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।